नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टूनहक्स हिंदी में, जहां हर कहानी शुरू होती है मुस्कान से और खत्म होती है एक प्यारे से हक के साथ। एक समय की बात है, राजपुर नामक राज्य पर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा महाराजा विक्रम सिंह राज करते थे। उनका राज्य अपने त्योहारों, नदियों और सुंदर महलों के लिए प्रसिद्ध था। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी मीरा, जो अपनी चतुराई और दयालुता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। राजकुमारी मीरा सबसे सीखना पसंद करती थी, मंत्रियों से, सैनिकों से, किसानों से, यहाँ तक कि गली के दुकानदारों से भी। वो मानती थी कि सच्ची बुद्धिमानी केवल किताबों से नहीं, बल्कि लोगों को समझने से आती है। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक रहस्यमयी पहेली आई। उस पत्र में लिखा था, जो भी इस पहेली को हल करेगा उसे एक जादुई रत्न मिलेगा जो उसके राज्य में समृद्धि लाएगा। यदि असफल रहे तो आपके राज्य को 7 वर्षों तक अकाल का सामना करना पड़ेगा। राजा ने अपने सभी मंत्री और विद्वानों को बुलाया। सबने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस पहेली को हल न कर सका। राज्य में चिंता फैल गई। महाराजा विक्रम ने कहा, यह पहेली बहुत कठिन है, शायद हमें अपने राज्य से बाहर किसी की मदद लेनी होगी। तभी राजकुमारी मीरा आगे बढ़कर बोली, पिताजी, कृपया मुझे प्रयास करने दीजिए। मेरा मन चुनौतियों के लिए तैयार है और मैं असफल नहीं होऊंगी। महाराजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, मेरी बच्ची, तुम बहादुर और चतुर हो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा मार्गदर्शन करे। राजकुमारी मीरा ने ध्यान से पहेली पढ़ी। मैं बिना मुंह के बोलती हूँ, मैं बिना कान के सुनती हूँ, मेरा कोई शरीर नहीं, परंतु मैं हवा से जीवित उठ होती हूँ। वह गहराई से सोचने लगी, ऐसा क्या है जो बिना मुंह के बोलता है, बिना कान के सुनता है और हवा से जीवित उठ होता है। वह महल के बाग में टहलने लगी। उसने पेड़ों, नदियों और पक्षियों को देखा। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, इसका उत्तर है प्रतिध्वनि या एको। उसने अपना उत्तर पड़ोसी राज्य में भेज दिया। कुछ दिनों बाद एक संदेशवाहक आया, जिसके हाथों में चमकता जादुई रत्न था। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी बेटी को गले लगाकर बोले, राजकुमारी मीरा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमारे राज्य को बचा लिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि साहस और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, पिताजी, ज्ञान तब आता है जब हम संसार को ध्यान से देखते हैं और सबकी बात सुनते हैं। यही हमें सबसे कठिन समस्याओं का हल देता है। सारा राज्य खुशी से झूम उठा। ढोल नगाड़ों की धुन, नृत्य और मिठाइयों से महल और गलियां भर गईं। लोग गीत गाने लगे और राजकुमारी मीरा की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से राजकुमारी मीरा राजा के निर्णयों में सहायता करने लगी, जनता का मार्गदर्शन करने लगी और बच्चों को सिखाने लगी कि सच्चा धन ज्ञान और दयालुता है। और इस तरह महाराजा विक्रम, राजकुमारी मीरा और राजपुर के लोग आनंद और बुद्धिमता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे।